हेलो एवरीवन, मैं सुनीता नागर। वेलकम बैक सुनीता बुटीक। आज हम आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की, अल्ट्रा बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग, ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग के तीनों के ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आज हम आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग का वीडियो बता रहे हैं। ये 40 साइज चेस्ट साइज लेडीज़ का ब्लाउज़ है। इसका मैं आपको स्टिच किए हुए ब्लाउज़ का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, वो सभी मैं आपको डीप में बताऊंगी। आप वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करने से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं। ये देखिए हमारे कस्टमर का ब्लाउज़ है ये। इसका मेजरमेंट लेना, मैं सबसे पहले लंबाई नाप लेती हूँ। उनका ब्लाउज़ का लेंथ है 15 इंच, 15 इंच। तो हम नोट करते जाएंगे। यह हमारा 15 इंच लंबाई, 15 इंच लेंथ हमने लिख लिया है। अभी हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। इस तरीके से हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। यह हमारा 20 इंच आ रहा है, यानी 40 इंच चेस्ट साइज है। यह हमारा चेस्ट है 40 इंच। अब हमें शोल्डर का मेजरमेंट ले लेना है। इस तरीके से रखते हैं। बराबर इस तरीके से हमें फैलाते हुए लेना है। ये देखिए हमारा 16 इंच आ रहा है चेस्ट शोल्डर। अब हम आर्म होल का मेजरमेंट ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आर्म होल। हमारा 9 इंच आर्म होल। हमें अब टक्स ले लेना है। हमारा 9.5 इंच पर हमारा टक्स आ रहा है। 9.5 पर हमारा टक्स आ रहा है। स्लीव का मेजरमेंट ले लेंगे। हमारे कस्टमर ने डिमांड किया है कि हमें छोटा स्लीव नहीं, लंबा चाहिए। तो हमारा स्लीव है 10 इंच का और डिजाइनर स्लीव है। हमें बटरफ्लाई स्लीव स्टिच करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा बढ़ा के नहीं बताती हूँ। ये देखिए हम 16 इंच लेंथ ले लेंगे, यानी कि लंबाई 16 इंच ले लेंगे। 15 इंच हमें रेडी रखना है। 1 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। यहाँ से 5 इंच हम शोल्डर के लिए कंधी के लिए ले लेंगे। ये देखिए क्योंकि हम हाई नेक गला बना रहे हैं, हमारा ब्लाउज का गला हाई नेक बनेगा। ये देखिए इनके गले की लंबाई है 11 इंच। गला रखना है हमें 11 इंच का। तो जब भी हम हाई नेक गला रखते हैं तो हम कंधी पर हम कम लेते हैं, ताकि हमारा शोल्डर खसके नहीं। फिर हम मुंडे की लंबाई कितनी 6 इंच पर ले लेंगे, ताकि हमारा आर्म होल ठीक से आए। हमारा चेस्ट था 40 इंच। 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। उसमें 2 प्लस करके
मैं 1.5 ही ले रही हूँ। जो न्यू है, कटिंग कर रहा है, स्टिचिंग कर रहा है, वो 2 इंच ही ले, ताकि थोड़ा बहुत सिलाई में जाने से प्रॉब्लम ना आएगी। ये देखिए, यहाँ से मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यह हमारा 10 इंच हो गया। यहाँ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, चलिए मैं 2 ही ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा लिया है। आर्म होल के लिए मैं 1.5 इंच पर, पीछे का है हमारा हिस्सा, तो हमें 1.5 इंच आर्म होल के लिए लेना है, मुंडे के लिए। और यहीं से हमें गोलाई देते हुए इस तरीके से, इसमें भी हम गोलाई देने का भी आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका इंची टेप रखा आपने, कितना आया आपका 4.5 इंच, उसको फोल्ड करते हुए आपको नापना है कि आपको मुंडे की गोलाई कहाँ से देनी है, यहाँ से देनी है। ये देखिए कितना डीप में मैं बता रही हूँ। 2.2 पर आप मुंडे की गोलाई दे सकते हैं, उससे आपका परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बैठेगा। कहीं आपको झोल नहीं आएगा, आर्म होल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखिए, हम 2 इंच पर गले के लिए निशान लगा देंगे। ये हमारा बैक गला है। हमें गले की लेंथ लेनी है 11 इंच, लेकिन हम लेंगे कितने, 10.5 इंच। 1 इंच हमें स्टिचिंग करने में चले जाता, हाफ इंच हमें स्टिचिंग करने में चले ही जाता है। ये देखिए, यहाँ 10.5 इंच, ये देखिए परफेक्ट मैं बता रही हूँ, 10.5 इंच आ रहा है यहाँ पर। लेकिन हमें ये सही मेजरमेंट नहीं है, इस तरीके से नहीं लेना है। हमें यहाँ से शेप देना है। हाई नेक ब्लाउज हो या कुर्ती हो, शोल्डर के पास से आपको 2 इंच लेके नीचे बढ़ाना है, तो हम 3 इंच पर इसे निशान लगा देंगे। 3 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से, ये देखिए हो गया। हमें इसी तरीके से यहाँ से गले का शेप देते हुए इस तरीके से जाना। ये देखिए, मैं आपको शेप दे के भी दिखा रही हूँ, आप परफेक्ट तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको फुल मेजरमेंट लिखकर, ड्राफ्टिंग करके, मेजर करके सब कुछ बता रही हूँ। हमारा कमर था 37 इंच, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही ले लेना है। हमें 9.5 इंच पर टिक लगा लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के, ये देखिए यहाँ पर, तो हम लोग इस तरीके से मिला देंगे। अभी हम टक्स के लिए, हमें टक्स के लिए यहाँ से 5 इंच पर, ये चेस्ट के अकॉर्डिंग ही टक्स लगते हैं। जितना आपका शोल्डर और चेस्ट साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका टक्स लगता है। तो ये हमारा 40 साइज चेस्ट साइज ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोगों को 5 इंच पे निशान करना है। फिर यहाँ से भी हमें देख लेना है कि 5 इंच कहाँ आ रहा है, उसी के हिसाब से मेजर करके हमें 4.5 इंच पर निशान लगा देना है। क्योंकि हाफ इंच हमारा हमें रेडी चाहिए 4 इंच का टक्स, बैक टक्स, बट हाफ इंच हमारा नीचे स्टिचिंग के लिए चले जाएगा।
इसलिए हमने 4.5 लिया है। अभी बैक पार्ट के लिए भी हम कटिंग कर लेते हैं, फ्रंट पार्ट के लिए भी। यहाँ से मैं इसका 1 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि इस तरफ से हम लेते हैं तो कपड़ा छोटा बड़ा होने का डर रहता है, इसलिए मैं 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लूँगी। इस तरीके से ये मैं जिस तरीके से ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, आप भी उसी तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आएगा। ये देखिए हम इधर हम 1/2 इंच बटन हुक पट्टी और बटन पट्टी के लिए छोड़ देंगे। यह हमारा 1/2 इंच है, लेकिन हम लोग फिर भी 5.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें उस कपड़े को मेजर करते हुए लेना है। ये देखिए 5.5 इंच पर हमने, ये देखिए मैं आपको फुल मेजर करके बता रही हूँ, यह 5.5 इंच आप देख सकते हो। हमें 2.5 इंच का गला ले लेना है। सात इंच का हमें गला चाहिए। यहाँ से नाप लेके हम 7 इंच पर और निशान लगा लेंगे। यहाँ भी हम 3 इंच पर निशान पर लगाएंगे और इस तरीके से हम मिला लेंगे। ये शेप हम देखें इस तरीके से हमें यहाँ से घुमाते हुए लेना है। ये देखिए यहाँ से हम मुंडे की लंबाई 6 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अभी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना पड़ता है, ताकि हमारा हुक पट्टी के लिए भी 1/2 इंच जाता है, हमारे जो टक्स आते हैं उसके लिए भी 1/2 इंच इधर से उधर चले जाता है, इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके अब हमारा चेस्ट में 1 इंच बढ़ के जाएगा। ये 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, और हमारा वही 2 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से हम 1 इंच बैक पार्ट में, आर्म होल में हमें 1.5 इंच लेना है और फ्रंट में 1 इंच पर डॉट लगाना है। ये देखिए हमने आपको बताया था कि इस तरीके से, ये देखिए हमारा आ रहा है 5.5 इंच। इस तरीके से हम लोग इसको कड़ी कर लेंगे। सबसे इजी तरीका, जिसे नहीं भी आता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी आसानी से सिलाई कर सकता है। ये यहाँ पर निशान लगा लिया हमने, और ऐसे भी मैं मेजर करना बता देती हूँ कि हमें 2 पॉइंट और 1/2 इंच लेते हुए भी 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा लेना है। हमें 2 इंच 7 पॉइंट लेना है। ये देखिए इस तरीके से अब आराम से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। जब हमारा यहाँ से परफेक्ट मेजर आ जाएगा आर्म होल के लिए, तो हमारा यहाँ से आर्म होल की तरफ से कहीं कुछ झोल नहीं आएगा। बहुत सारी लेडीज़ों को प्रॉब्लम होता है कि दीदी हमारा पीछे का पार्ट बड़ा है, आगे का छोटा है। ये देखिए इस ब्लाउज में भी यही प्रॉब्लम है। ये आर्म होल में प्रॉब्लम आ जाती है, झोल आ जाता है, फिनिशिंग के साथ परफेक्ट नहीं बैठता है। उसका रीज़न यही होता है। ये देखिए हम इसमें 17 इंच पर निशान लगाएं।
ये 14 इंच हमें ले लेना है और इस तरीके से हमें स्ट्रेट निशान लगा देना। अब हमें यहाँ से टक्स पॉइंट हमारा आ रहा है 2 इंच पर, हमें 1 इंच बढ़ाकर नीचे ले लेना है। ये इस तरीके से हमारा टक्स पॉइंट 3 इंच पर नीचे से डाउन करते हुए हमें शेप देते हुए लेना है। यहाँ से हमें 1 इंच पर और यहाँ से भी हमें 1 इंच पर देखिए शेप देते हुए यहाँ भी हमें 1 इंच और यहाँ भी हमें 1 इंच पर टक्स के लिए डॉट लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड, हम इस तरीके से घुमाते हुए ये सबसे आसान ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, और इसी तरीके से हम इनको डॉट पॉइंट को निशान लगा देंगे। हमें यहाँ से 1 इंच पर लेते हुए डॉट पॉइंट को निशान लगाना है। ये देखिए फ्रेंड, हमें 1 इंच पर निशान लगा देना है यहाँ से। अब हम 2 इंच पर डॉट पॉइंट का निशान लगाए। ये देखिए 2 इंच, एक निशान यहाँ लगा दिया। ये 2 इंच पर एक निशान यहाँ लगा दिया। ये देखिए 2 इंच पर, इसी तरीके से 2 इंच पर निशान लगा देना है। हमें यहाँ से मेजर करते हुए इस तरीके से, ये देखिए हमारा डॉट पॉइंट निकल आता है ये। अब हमें पॉइंट से मिला देना है ये इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ मिला देना। ये देखिए, ये हमारा, अभी हम लोग यहाँ से बेल्ट निकालेंगे तो हमारा स्लीव के लिए यहाँ कपड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए हम बेल्ट यहाँ से निकालेंगे मेजर करके। ये देखिए, हम 4.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। इधर से हम 3.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, यह हमारा बेल्ट निकल जाएगा। यहाँ से हम आपको, हमने 11 इंच पर लिया है तो हमें इसका पार्ट बीच में से इस तरीके से करके, ये देखिए हाफ पार्ट करके हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे 1 इंच या हाफ इंच का राउंड शेप देते हुए। ये देखिए, अब हम आपको कटिंग बता देते हैं। फ्रेंड, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये देखिए,
कटिंग हो चुका है। इस तरीके से हमें डॉट पॉइंट पे कट लगाते जाना है। ये हमारा बेल्ट का भी कटिंग हो गया। इससे आपका स्लीव आसानी से निकल जाएगा और इसमें कोई जोड़ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारा बेल्ट का कटिंग हो गया है। मैं कहीं से कोई वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको फुल वीडियो बता रही हूँ ड्राफ्टिंग और कटिंग का। हमारा कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, इसमें हमारा बटन पट्टी निकल जाएगा। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। ये हमारा स्लीव के लिए रह जाएगा। इस तरीके से हमें डॉट पॉइंट पे कट लगा लेने हैं छोटे छोटे से, ताकि फिनिशिंग के साथ हमें दिखाई दे और हमें स्टिच करने में आसानी हो। हमारा ये रेडी हो चुका है। स्लीव के लिए हमें डिजाइनर स्लीव कट करनी है। इस तरीके से हमें मेजर कर लेना है। ये देखिए, हमें 10 इंच रेडी चाहिए, हमें 11 इंच पर मुझे डिजाइनर स्लीव स्टिच करनी, इसलिए मुझे 12 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ से मैं 3 इंच ले लूँगी और इस तरीके से मैं निशान लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैं मछली शेप वगैरह बाद में दूंगी। जब स्टिच करूंगी तो मैं साथ में उसमें शेप देते हुए भी बताऊंगी और डिजाइन को कट करके स्टिच करना भी मैं बताऊंगी। फ्रेंड, आपको मेरी ड्राफ्टिंग और कटिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मेरे जितने शॉर्ट्स वीडियो है उन सभी के फुल वीडियो भी मैं अपलोड की हूँ, लॉन्ग वीडियो भी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर मुझे लिखकर ज़रूर सेंड कर। बाय बाय फ्रेंड।